Hello everyone, this is our new topic, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव, उनको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब है कि डेरिवेटिव के क्या क्या यूज है, क्या क्या यूज है। इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वन बाय वन हर एक टॉपिक को। जैसे कि फर्स्ट कुछ ब्रीफली उसमें बता रहा था कि पहला सबसे फर्स्ट टॉपिक है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सेकेंड टॉपिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू ए कर्व एट ए पॉइंट। थर्ड टॉपिक एफ एज ए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फोर्थ टॉपिक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज एंड फिफ्थ टॉपिक मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ए फंक्शन। फर्स्ट टॉपिक टू डिटरमाइन रेट चेंज ऑफ ए क्वांटिटी। ये क्या होता है? रेट चेंज ऑफ ए क्वांटिटी की अगर बात करता हूं तो एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल एंड टेंजेंट, यानी लेट सपोज कोई भी मुझे यहां पर एक फंक्शन दिया गया, एक कोई भी मुझे यहां पे कर्व दे रखा है और उस कर्व में कोई एक पॉइंट दे रखा है और उस पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो रही है। इसकी मुझे इक्वेशन बतानी है यूजिंग द डेरिवेटिव। या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से a line is passing and perpendicular to the tangent, this is the normal line। इसकी इक्वेशन बतानी है यूजिंग द डेरिवेटिव। या नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेट सपोज कि अगर मेरे पास में x के बढ़ने पर फंक्शन भी बढ़ रहा है, x के बढ़ने पर फंक्शन भी बढ़ रहा है, दिस इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर मेरे पास x के बढ़ने पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है यानी घट रहा है तो उस कंडीशन पर फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 25 का रूट बताओ, बड़े आराम से बता दोगे। अगर मैं पूछता हूं कि 25.83 का रूट बताओ, बता दोगे कि 5 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। बट इसको मुझे यूजिंग द डेरिवेटिव फाइंड करना है दिस टॉपिक में। अगला टॉपिक जो है मैक्सिमम मिनिमम, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेट सपोज कि कोई फंक्शन मुझे दिया होता है और ये फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी या किसी फंक्शन की किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगी, ये फाइंड करेंगे लास्ट टॉपिक मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास में शुरू कर रहे हैं टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इस टॉपिक में देखेंगे तो सबसे फर्स्ट में बात करता हूं कि अगर मेरे पास में यहाँ पे क्वांटिटीज दी गई, बहुत सारी क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, बहुत सारी क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। लेट सपोज एक मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी ले ली एरिया, इससे से बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी अगर मैं देखूं कि कोई मुझे एक सर्कल दिया गया और इस सर्कल में ये मुझे इसकी रेडियस दे रखी है। अब मैं क्या देखता हूं कि किसी भी सर्कल का एरिया कब चेंज होगा, इसको पता करने के लिए अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इज द कांस्टेंट वैल्यू, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यानी कहने का मतलब है कि अगर मेरे रेडियस यहां पर देखूं तो रेडियस के चेंज होने पर एरिया भी चेंज होगा। यानी कि रेडियस के बढ़ने पर एरिया बढ़ेगा, रेडियस के घटने पे एरिया घटेगा। ये कह सकते हैं इस तरीके से कि जो मेरे पास एरिया है डिपेंड ऑन रेडियस। सो इसे हम क्या बताएंगे? रेट चेंज ऑफ एरिया
कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डीए अपॉन डी आर। डीए अपॉन डी आर यानी एरिया चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे रेडियस चेंज हो रही है वैसे वैसे एरिया चेंज हो रहा है। एरिया कोई भी क्वांटिटी जो है, कोई भी क्वांटिटी की बात अगर मैं करता हूं यहां पे, अगर मैं यहां पर क्वांटिटी ले लेता हूं, लेट सपोज एरिया ले लिया, ये दो तरीके से चेंज हो सकता है। एक तो ये डायरेक्ट रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, जिसको अभी आपने बताया कि डीए अपॉन डी आर, या फिर ये टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो सकता है, डीए अपॉन डी टी। इसको कैसे सॉल्व कराएंगे, इसको लिखेंगे डीए अपॉन डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। ये चेन रूल होता है, चेन रूल, इसको चेन रूल से फॉलो करेंगे, चेन रूल से फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी क्वांटिटी है, मैनी क्वांटिटी होती है, जैसे कि मान लो वॉल्यूम, किसी भी वहां पे वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, या फिर सरफेस एरिया चेंज हो रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में। अगर इस टाइप से यहां पे लिखा हुआ है, या अगर कहीं पे लिखा हुआ है dy अपॉन में dx, तो रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या है। जनरली अगर मैं बात करूं, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इसका मतलब है कि चेंजिंग इन y पर यूनिट चेंज इन x, चेंजिंग इन y पर यूनिट चेंज इन x, यानी ये जो मुझे दिया गया है इसको बोला जाएगा कि रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। ये जो मुझे टॉपिक इसमें बताया गया, फर्स्ट टॉपिक है टू डिटरमाइन द रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन करते हैं अपने हम यहाँ पे। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1, यहां पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करते हैं तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने वो लिया, फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उठाया गया उसमें दे रखा है फाइंड द रेट चेंज। यहां पर आपको बताना है कि फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया, द रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल with respect to its radius, with respect to its radius। ये मुझे बताना है कब। फिर पूछा हुआ है कि how fast is the area changing with respect to the radius when the radius is 3 सेंटीमीटर। हमने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दिया गया है, फाइंड द रेट चेंज। किसका रेट चेंज बताना है, ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। हाउ फास्ट is the area changing with respect to the radius when radius is 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, सो डीए अपॉन डी आर is equal to 2 pi r। 2 pi r ये हमारे पास में निकल कर आ गया, बट पूछा गया है कि dA अपॉन dr आपको तब बताना है जब r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो पुट द वैल्यू ऑफ r,
तो देन वी फाइंड 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आर 6 पाई सेंटीमीटर। रेट चेंज, ये मुझे पता चल गया कि रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ये मुझे पता चल गया, राइट। सो स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द surface area increase when the length of an edge is 12 centimeter, of an edge is 12 centimeter। यानी हमें यहां पर दे रखा है the volume of a cube is increase, volume of a cube is increase at the rate of 8 centimeter cube per second। How fast is surface area increase when the length of an edge is 12 centimeter? So let's suppose here कि let the side of cube is x centimeter and volume of cube is v and surface area is s। तो देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, गिवन दैट dv अपॉन dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। ये फाइंड आउट हो गया। अब क्या दिया गया था कि dv अपॉन dt का रेट चेंज दे रखा है। सो पुट द वैल्यू ऑफ dv अपॉन dt, 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। तो देन वी फाइंड 8 बाई 3x स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू dx अपॉन dt। इसे dx अपॉन dt की वैल्यू मुझे पता चल गई, यानी ये मुझे पता चल गया रेट चेंज ऑफ साइड का पता चल गया। हमें किसको पता करना है? द रेट चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो अब यहां पर नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 12x dx अपॉन dt। सो पुट द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt। वी फाइंड ds अपॉन dt इज इक्वल टू 12x इंटू 8 बाई 3x स्क्वायर। x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 32 बाई x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बट लास्ट में उसने बोला हुआ है आपसे कि आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया व्हेन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो ds अपॉन dt बताना है x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पे। क्या निकल कर आएगा? 32 बाई 12 कैंसिल किया, 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द सरफेस एरिया। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है? द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द rate at which the area of circle is increasing when the radius is 10 centimeter। यहां पर क्या दे रखा है कि the radius of circle, एक जो सर्कल की रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है। किस रेट से इंक्रीज हो रही है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो अब मुझे फाइंड करना है रेट चेंज।
रेट चेंज ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया का रेट चेंज मुझे बताना है। द रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। सो हमने क्या यहां पर किया कि लेट कर लिया कि लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू a सेंटीमीटर स्क्वायर एट द टाइम t सेकेंड। ये हमने लेट कर लिया। अब गिवन क्या गिवन है कि dr बाई dt, dr बाई dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है अभी पाई r स्क्वायर। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, dA अपॉन dt इज इक्वल पाई 2r साथ में dr अपॉन dt फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dA बाई dt इज इक्वल 2 पाई r इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। dA बाई dt when r is equal 10 सेंटीमीटर, r is equal 10 सेंटीमीटर, r equal to 10, so 60 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। ये आंसर हो गया।